अगर कभी रात के सन्नाटे में हाईवे पर कोई पुराना ट्रक दिखे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो ट्रक खाली ना हो। ये कहानी है राजेश की, जिसकी उम्र 42 साल है। वो एक ट्रक ड्राइवर है जिसकी ज़िंदगी उसके पुराने टाटा ट्रक, उसकी पत्नी गीता और 2 बेटियां सोनम और मुस्कान के इर्द गिर्द घूमती रहती। ट्रक के डैशबोर्ड पर हमेशा एक छोटी सी हनुमान चालीसा और उसके ठीक बगल में बेटियों की धुंधली तस्वीर रखी रहती है। यही उसका सहारा था जब वो रात भर राजस्थान के रेगिस्तान में सीमेंट की बोरियां ट्रक से ढोता रहता था। लेकिन एक बात राजेश को हमेशा कचोटती रहती थी, 10 साल पहले का वो हादसा जिसके बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद रेगिस्तान की रेत में वो सच्चाई दफन हो गई है। 20 जून 2023 राजेश को जल्दी माल पहुंचाना था। रात के ठीक 12 बजे उसने वो रास्ता चुना जिसे सब श्रापित साये का रास्ता कहते थे। लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां एक भटकती आत्मा ट्रक को रोकती है और जिसने भी उसे देखा वो कभी वापस नहीं लौटा। राजेश ने हंसते हुए सिगरेट जलाई। ये सारी बातें अफवाह हैं, ऐसा बोलते हुए वो निकल गया। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक मोड़ा, पहली दस्तक हुई। रात के 1 बजे ट्रक रेत काटता हुआ दौड़ रहा था। रेडियो पर भजन चल रहा था। तभी अचानक एक अजीब सी खटखटाहट हुई। फिर भजन बंद हो गया और फिर वही आवाज, इतना ठंडा कि राजेश का कलेजा कांप उठा। राजेश भूल गया मुझे। राजेश ने रेडियो बंद किया, पर आवाज उसके कानों में गूंजती रही, जैसे कोई उसकी रगों में सरसराता हुआ उसके ज़मीर को चीर रहा हो। अचानक खिड़की के पास लगे शीशे में पीछे धूल का बवंडर दिखा। उस धूल में उसे कुछ दिखा, एक काला साया जो धीरे धीरे ट्रक के साथ भाग रहा था। वो इंसान नहीं था, उसका चेहरा गड्ढों से भरा था। आंखों की जगह काले और खाली छेद थे। गले से काला सड़ता तरल पदार्थ निकल रहा था जो रेत में गुम हो रहा था। डर के मारे राजेश ने हॉर्न दबाना शुरू कर दिया। साया गायब हुआ, लेकिन ट्रक का शीशा धुंधला पड़ गया, जैसे किसी ने उंगलियों से उस पर कुछ लिखा हो। राजेश ने शीशा साफ किया और उस पर उभरते हुए लफ्ज थे, तू मुझसे बच नहीं सकता। वो पसीने से भीग गया। जल्दी से उसने हनुमान चालीसा खोली, लेकिन पन्नों पर खून के धब्बे थे। उसने जैसे ही मिरर में देखा, उसकी रीढ़ सुन्न पड़ गई। हाथ में जला हुआ लॉकेट जिससे काला तरल टपक कर ट्रक की फर्श को गीला कर रहा था। धीमी और सड़ी हुई आवाज गूंजी, राजेश, ये लॉकेट याद है? तूने मेरा खून बहाया था। और तभी राजेश को याद आया कि 10 साल पहले नशे में उसने एक शिव मंदिर के पुजारी की बेटी को कुचल डाला था, जो अपनी 16 साल की बेटी रिया के साथ वहीं रहता था। लोग कहते हैं कि रिया की रहस्यमयी मौत के बाद पुजारी पागल हो गया था और मरते वक्त उसने राजेश को श्राप दिया कि तू मेरी बेटी का दुख भोगेगा, उसकी आत्मा तुझे खा जाएगी। अचानक ट्रक खुद ब खुद रफ्तार पकड़ने लगा। स्टीयरिंग ने काम करना बंद कर दिया। राजेश ने जोर से ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ट्रक मंदिर की तरफ मुड़ गया, जहां कभी वो पुजारी रहा करता था। चारों तरफ रेत में सिर्फ सन्नाटा, टूटे खंडहर और बीच में वो पुराना शिव मंदिर जो अब भूतों का घर बन चुका था। ट्रक एक झटके में मंदिर की दीवार से टकराया। राजेश झटपट बाहर निकला। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसके बाल उलझे हुए थे, आंखें लाल जैसे अंगारे।
उसने चिल्ला कर कहा, राजेश, पुजारी का खून तेरे हाथों से कभी नहीं धुल सकता। रिया इस लॉकेट में बसती है और अब तू उसका गुलाम बनेगा। राजेश ने हाथ देखा, उसकी चमड़ी गलने लगी थी, जैसे सैकड़ों कीड़े उसे कुतर रहे हों। काला खून उसकी उंगलियों से रिसने लगा। बूढ़ी औरत ने उसे एक जला हुआ कागज दिया। इस पर रिया का नाम लिखा है। इसे मंदिर के कुएं में डाल दे, वरना तेरी रूह इस लॉकेट में कैद हो जाएगी। राजेश भागा, पर उसके पैर भारी होते गए। वो कागज कुएं में डालने ही वाला था कि ट्रक का दरवाज़ा अपने आप खुला और साया फिर से दिखा। अब वो राजेश के ठीक सामने खड़ा था। उसकी आंखों के काले गड्ढों से रिया की हंसी गूंज रही थी। राजेश ने जैसे ही लॉकेट फेंकना चाहा, वो लॉकेट उसकी हथेली को पिघलाने लगा, उसकी चमड़ी को जला रहा था। उसकी चीखें कुएं के सन्नाटे में गूंज रही थी। फिर भी सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस को ट्रक मंदिर में धंसा मिला। ड्राइवर सीट पर खून से लिखा था, मैं उसका हूँ। लॉकेट गायब था। 1 साल बाद एक नया ट्रक ड्राइवर उसी रास्ते से गुजरा। उसे वही ट्रक दिखा। शीशे पर लिखा था राजेश। डैशबोर्ड पर वही लॉकेट था जिसमें रिया की धुंधली तस्वीर अब भी चमक रही थी। उसने जैसे ही लॉकेट छुआ, ट्रक का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और रेडियो पर वही आवाज़ गूंजने लगी, अब तू मेरे पिता का दुख भोगेगा। ट्रक रेगिस्तान में गायब हो गया और पीछे सिर्फ सन्नाटा रह गया। कुछ हफ्तों बाद जब पुलिस ने कुएं की तलाशी ली, वहां एक लॉकेट तैर रहा था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी थी। अब उसमें पुलिस अफसर की फोटो थी, जिसके पीछे रिया की हंसी गूंज रही थी, अब तू मेरा है। तो याद रखना, अगली बार अगर रात में कोई पुराना ट्रक दिखे और ड्राइवर तुम्हें देखे तो वहां से भाग जाना। हो सकता है अगला नंबर तुम्हारा हो।